नमस्कार, मैं निरंजन लाल। ड्राइंग की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ड्राइंग क्लास में या ड्राइंग किताब के अंतर्गत आप लोगों का जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार है। ड्राइंग के अंतर्गत आपके कुल 100 अंक होते हैं। 100 अंक जिसमें सबसे पहले प्रायोगिक जिसमें सत्रीय कार्य 20 अंक का और 50 अंक आप लोगों के प्रैक्टिकल के दौरान जो एग्जामिनर द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के आप लोगों के हो गए 70। अब आते हैं अपन सैद्धांतिक में 6 अंक आप लोगों का सत्रीय कार्य है, जिसके अंतर्गत आप लोगों के तीनों टेस्ट अर्धवार्षिक आदि आते हैं और वार्षिक पेपर आप लोगों का 24 अंक का। ऐसे कुल मिलाकर के होते हैं 30 और ये हो गए आपके 100 अंक। तो ये हुआ आप लोगों का अंक विभाजन। अब बात करते हैं अपन किताब। इलेवेंथ क्लास के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पाल शैली, अपभ्रंश शैली, ये सभी शैलियां पढ़ाई थी। इनके बाद में 12वीं कक्षा के अंतर्गत जो आपकी शैलियां आती हैं उनमें सबसे पहले है दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली के बाद में मुगल शैली के बाद में आती है आपकी राजस्थानी शैली के बाद पहाड़ी शैली और पहाड़ी शैली के बाद में आती है कंपनी शैली। इस प्रकार ये सभी शैलियाँ अलग अलग समय के अंतर्गत भारत में विकसित हुई। इनमें सबसे पहला अध्याय आप लोगों का दक्षिणी शैली जिसका समय 13वीं व 14वीं सदी माना जाता है। 13वीं सदी और 14वीं सदी के मध्य ये शैली भारत में विकसित हुई। भारत के दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत ये शैली विकसित हुई। जैसे कि इस मैप के जरिए मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ उत्तर, ये हुआ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। दक्षिणी शैली भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, ये वाला भाग भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कृष्णा नदी और कावेरी नदी के मध्य 2 महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ, जिनमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य प्रमुख हैं। 14वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत के दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय कलात्मक दृष्टि और ऐतिहासिक दृष्टि से इन दोनों ही राज्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और सन 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य, इन दोनों साम्राज्यों का उदय हुआ। ये दोनों ही साम्राज्य आपस में संघर्षरत रहे, एक दूसरे पर लड़ाइयाँ लड़ते रहे, लेकिन
आपस में संघर्षरत रहने के बावजूद भी कला पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कला अनवरत जारी रही, लगातार इन राजाओं के संरक्षण में अग्रसर होती रही। इन राजाओं ने इस शैली को अपना प्रोत्साहन दिया, इनके लिए बढ़ावा प्रदान किया, अपना सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार ये शैलियाँ लगातार आगे बढ़ती रही। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन विजयनगर साम्राज्य। दूसरा है बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की। भारत के दक्षिण के अंतर्गत यह एक वैभवशाली और समृद्ध साम्राज्य रहा, जिसका विस्तार कृष्णा नदी से कावेरी नदी के मध्य, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। इस प्रकार ये काफी विशाल साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, जिसमें विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर सनातन धर्म संस्कृति का विकास हुआ और राजा कृष्णदेव इस राज्य के सबसे श्रेष्ठ शासक हुए, जिन्होंने इस शैली को अपना प्रोत्साहन दिया और इस कला को बढ़ावा दिया। इन राजाओं के संरक्षण में ये शैलियाँ विकसित हुई। विजयनगर साम्राज्य की कला पर अजंता और अपभ्रंश शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अजंता शैली के कुछ चिन्ह यहाँ पर देखे गए हैं और पाल शैली के कुछ चिन्ह यहाँ पर देखे गए हैं। इस प्रकार इन दोनों कला शैलियों का प्रभाव इस विजयनगर साम्राज्य की कला पर देखा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की कला के जो चित्र हैं वो लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर देखने को मिलते हैं। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर इन चित्रों में जो चित्र पाए गए हैं उनमें भगवान शिव के विवाह से संबंधित अनेकों दृश्यों का चित्रांकन किया गया है। साथ ही साथ दिव्य प्राणियों को लेकर के चित्र रचनाएं की गई हैं। भगवान विष्णु, संतों, संगीतज्ञों और दिव्य प्राणियों को लेकर के बड़ी संख्या में चित्र बनाए गए, जो आज भी वहां सुरक्षित हैं। तो ये सब कला की एक अनोखी देन जो उस समय के राजाओं ने हमारी भारतीय कला इतिहास के लिए प्रदान की। यहाँ पर आप लोगों के जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में सबसे पहले दक्षिणी शैली का समय कितना है, तो उसके अंतर्गत आप लोगों को 14वीं शताब्दी लिख सकते हैं या 13वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक ये दक्षिणी शैली का समय है। अगला प्रश्न, दक्षिणी शैली के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने की? तो सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक रहा? कृष्णा नदी से लेकर के कावेरी नदी के मध्य, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में अरब सागर तक इस विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रहा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के चित्र कहां देखने को मिलते हैं?
तो लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर देखने को मिलते हैं। दक्षिणी श्रेणी के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के सबसे श्रेष्ठ शासक कौन रहे? तो उसमें राजा कृष्णदेव विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए। तो उनमें भगवान शिव के विवाह से संबंधित दृश्य बनाए गए हैं, दिव्य प्राणियों को लेकर के चित्र रचनाएं की गई हैं, भगवान विष्णु को लेकर के चित्र रचनाएं की गई हैं और संतों संगीतज्ञों जैसी चित्र रचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आपके छोटे छोटे प्रश्न जो 1/4 अंक के अंतर्गत यहाँ पर आपके बनते हैं। और यदि संक्षिप्त टिप्पणी तौर पर पूछा जाए, जैसे विजयनगर साम्राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो उसके अंतर्गत हमें विजयनगर साम्राज्य को लेकर के ये सारा विवरण देना होगा। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिण का एक वैभवशाली समृद्ध साम्राज्य रहा, जिसके अंतर्गत एक सनातन धर्म संस्कृति का विकास हुआ। राजा कृष्णदेव यहाँ के श्रेष्ठ शासकों में से एक थे। विजयनगर साम्राज्य की कला पर अजंता और अपभ्रंश शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के जो चित्र हैं लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर देखने को मिलते हैं। चित्र कौन कौन से हैं? जैसे कि भगवान शिव के विवाह से संबंधित दृश्य पाए गए हैं, संतों संगीतज्ञों दिव्य प्राणियों को लेकर के चित्र रचनाएं की गई हैं, भगवान विष्णु को लेकर के चित्र रचनाएं की गई हैं आदि। तो इस वीडियो में आज यहीं तक, बाकी का अगले वीडियो में आपको देखेंगे।